बिहार बोर्ड धमाका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी के सामने है रिजल्ट। 489 नंबर सबसे हाईएस्ट है मोहम्मद का। शेखपुरा ज़िला से वो बिलोंग करते हैं। 489 नंबर आज तक इतना रिजल्ट कभी नहीं आया था। 487 तक था पिछले साल और 489 आज हो गया 2023 में। हम बात कर रहे हैं बाबू अपना प्रगति, अपने मतलब कोचिंग संस्थान की बात करें, ऑफलाइन की क्लास की बात करें तो हमारा 4 साल मतलब पिछले 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में। पहली बार जब रिजल्ट आया था ना तो हमारी क्लास का 300 नंबर आया था। 300 उस समय हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हम उतना जानकार भी नहीं थे और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो पहली बार 300 में 300 मतलब 60% हृदय कुमार मुसहरी। दूसरा बार जब पढ़ाई हुआ दूसरी वर्ष तो उस समय 375 नंबर था। 375 नंबर के आसपास, लगभग 75% के आसपास मान सकते हो, और ये 60% के आसपास। धनंजय कुमार यादव है, राम नहीं यादव है। तीसरा साल की जब बात करोगे, तीसरा साल पिछले साल तीसरा साल हुआ था 420 महेश कुमार चौधरी 420। और इस साल 2023 में चौथा साल का एक रिजल्ट रहा, चौथा साल का 457 नंबर। पाँचवीं बार आपका होगा 2023 के बाद 24 में। 2024 में हम लोग का 5वां होगा तो 2024 में 5वां जो होगा तो उसमें कोशिश आपका ये रहेगा कि 457 है ना प्लस जानी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इसके लिए हम भी तैयार हैं और तुम्हें भी बाबू तैयार करा देंगे, और दोनों आदमी मिलकर हम लोग तैयारी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ों से, ताकि हमारा रिजल्ट टॉप 10 में जगह बन सके हमारा, और आपका जो नाम होगा ना, आपका नाम टॉप 10 में जानी चाहिए बाबू। इसके लिए पूरी तरह से हम लोग मिलजुल कर तैयारी करेंगे। इससे कुछ गलती हमें सीखने को मिला है, जहाँ जहाँ गलती किया है ना मुकेश, इससे कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। कंटेंट में कुछ गड़बड़ी है, जिसके चलते जो कॉपी जो चेक किया होगा उससे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिला होगा, जिसके चलते इनका देख सकते हो कि कुछ ना कुछ पूर्णांक में पूर्णांक नंबर नहीं मिला है। मैथ को छोड़ दे, मैथ में 99 नंबर है। मैथ में तो हालांकि कुछ संतुष्टि वाला नंबर है, बाकी सब में संतुष्टि वाला नहीं है। 99 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। इसका कहना था कि 100 में 100 आनी चाहिए, पता नहीं कहाँ एक नंबर काट लिया है सब। चलो कोई बात नहीं। 457 मुकेश का है। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं, कहीं कहीं टॉपिक से पढ़ाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि रेगुलर क्लास करानी चाहिए। 437 राधेश्याम का और 416 समीर का और 402 सलोनी का। मुकेश कुमार का फोटो यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हो। राधेश्याम का 437, इसके बाद ये लगा है, ये भी देख सकते हो। 416 समीर कुमार का है, ये सामने वाला है ना, ये देख रहे हो कितना खतरनाक लड़का है वहीं। और 402 एकदम झांसी की रानी की तरह इसका हिम्मत देखो। 402 इसका राइटिंग देखो ना, इतना ज़बरदस्त राइटिंग है, लेकिन कंटेंट में थोड़ा सा कमियां था, जिसके चलते 402 ही पर टिक गई है। यही फोटो है इसका। आगे हम बात करते हैं बाबू स्कूटनी के लेकर बात करते हैं। जिन बच्चों को देखो, ये तो सब खुश है सब, मतलब जिसका रिजल्ट अच्छा खासा है वो तो ठीक है, जिसका रिजल्ट अच्छा खासा नहीं है वो कहीं ना कहीं दुखी है, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है। तो बाबू इसके लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लॉन्च कर दिया गया है, एक स्टेटमेंट्स उस पर डाल दिया गया, लिखा गया है 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच आपका एक फॉर्म भराएगा, जिसे स्कूटनी का फॉर्म तथा कंपार्टमेंटल का पेपर फॉर्म कहा जाता है। देखो, स्कूटनी का पेपर वो लड़का भरता है जिसका रीचेक कॉपी करवाना होता है। जैसे मान लो कि मैथ में बहुत तुम्हारा कम नंबर है चाह रहे हो कि हम दोबारा कॉपी को चेक कराएं, तो इसके लिए कौन फॉर्म भरना होगा? स्कूटनी का पेपर, स्कूटनी का फॉर्म आता है, वो भरोगे तो दोबारा कॉपी चेक कर दिया जाएगा, और उसमें जो गड़बड़ी होगा, जितना गलती होगा, यदि मान लो सही है, गलती कर दिया गया है तो उसका नंबर बढ़ जाता है। तो स्कूटनी का फॉर्म कौन भरेगा? जिसका रिजल्ट कम, जिसका मार्क्स बहुत कम है, उसे पता है कि हमारा रिजल्ट इतना बननी चाहिए, हमारे किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना नंबर आनी चाहिए, लेकिन नंबर बहुत कम है, तो हम दोबारा कॉपी चेक कराएं। तो इसके लिए कौन फॉर्म भरोगे? स्कूटनी का पेपर। ये तो फॉर्म भरोगे 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में भरा जाएगा। दूसरा देखो, कंपार्टमेंटल का पेपर कौन भरेगा बाबू? कंपार्टमेंटल का पेपर वो भरता है जो किसी पार्टिकुलर विषय में फेल हो चुका है। मतलब जैसे कोई हम बात करते हैं 81 गो हमारे यहाँ स्टूडेंट था, 81 गो ऑफलाइन में स्टूडेंट था, 81 गो में 30 से 32 लड़की फर्स्ट डिवीजन से है, बाकी देखो तो 25 के आसपास बाबू सेकेंड डिवीजन से है, बाकी थर्ड, और एक आध गो मार दिया है ढिमिलिया, एक आध गो मार दिया है सब। तो कंपार्टमेंटल का पेपर वो भरेगा जो फेल है। तो जो फेल है ना, किसी विशेष विषय में फेल है, जितना भी विषय में फेल हो, 1 2 गो जिस विषय में फेल हो ना, उस विषय का फॉर्म भरो, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरो, और उसमें फॉर्म भरने के बाद 1 महीना के बाद ना उसका पेपर हो जाएगा। और पेपर होगा इसी साल 1 महीना के बाद। जैसे मान लो कि 2 दिन के बाद इसका फॉर्म निकलेगा, 2 दिन के बाद फॉर्म भरो, और उससे 1 महीना के बाद मतलब आसपास उसका पेपर होगा। बेतिया या बगहा जाओगे और वहाँ पेपर दोगे, और उसके 1 महीना बाद उसका रिजल्ट आएगा, और तुम्हारा मार्कशीट में वो दोनों जोड़कर नंबर दे दिया जाएगा। तो दोबारा पेपर देने के लिए कंपार्टमेंटल का पेपर दोगे और
दोबारा चेकअप कराने के लिए स्कूटनी का फॉर्म दोगे, बुझ रहे हो। तो ये हम सूचना बताने के लिए विशेष बात पर आए हैं। तुम्हें पता होनी चाहिए बाबू, हम बहुत आज खुश हैं। इतना रिजल्ट ना हमारे क्लास में अभी तक बना नहीं था। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जोर शोर से मेहनत किए थे। रत भर क्लास कभी कभी कराए थे। लगभग तुम्हें पता होनी चाहिए बाबू, 2 दिन हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। 2 दिन रात भर। ऐसे तो दिन में हमेशा होता ही रहता था, लेकिन जब सिलेबस पूरा नहीं हो रहा था तो इसके लिए 2 दिन और करना पड़ा, रात में जाग कर। मेरा बच्चा सब के सब अखुआ गया था। अखुआ मतलब उसका देखो, उसका आँख की रोशनी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गया था, जिसे क्या कहते हो, हरासमेंट कहो, तकलीफ़ हुआ था। उसका फल आज मिल चुका है। जितना संघर्ष किए हो, जितना दर्द, जितना तकलीफ है, जितना यातना सहे होना पीछे, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आज देखने को मिला है। उस सब के सब दुख दूर हो गया है। जब पीड़ा सहते हुए हम स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं ना, तो उसका जो अच्छा फल निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा दर्द वो सब दुख दूर हो जाता है। तो वही खुशी इसके साथ हुआ है बाबू, यही बात इसके साथ भी हुआ है। तो हम बात करते हैं बाबू, इसके बाद क्या हम करने वाले हैं। इसके बाद जो 2024 में लड़का या लड़की पेपर देने वाला 2024 में, उसके लिए विशेष बात यही है। तो हम कहीं ना कहीं पढ़ाई का दिशा मोड़ रहे हैं। इससे का गलती को उठाकर हम बात करें तो कंटेंट को लेकर, तो इसमें कुछ हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। अपडेट करोगे, हम करेंगे अपडेट, और तुम्हें कहीं ना कहीं आंसर में परिवर्तन लाएगा तो रिजल्ट अच्छा खासा बन सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीख मिल गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक और बात, जो लड़का शहर में जाए, जैसे ये 10वीं क्लास का है सब, इसमें से बहुत लड़का होता है जो पैसा के चलते दूर नहीं जा पाता है, मतलब कहीं विशेष क्षेत्र में नहीं जाता, विशेष से शहर में नहीं जाता है, जिसके चलते उसका कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है कि हम शहर में नहीं जाएंगे तो हमारा साइंस की पढ़ाई कैसे होगा शुरू। तो इसके लिए हम आपको बता दें, जो लड़का इस जवारात में, मतलब इस गाँव नगर के आसपास, इस गाँव में पश्चिम चंपारण इधर जो प्रखंड भितहा प्रखंड या मधुबनी प्रखंड या ठकराम प्रखंड के आसपास जो भी लड़का है, जो जाकर किसी विशेष शहर में रहकर नहीं पढ़ पाता, उसके लिए पैसा थोड़ा कमी महसूस हो रहा है, तो उसके लिए बाबू ए बैठा जीएस सेंटर आपके लिए स्वागत करेगा। क्योंकि हम इस बार बाबू साइंस का कोचिंग खोलने वाले हैं। साइंस के क्लासेस रनिंग में है, कर देंगे, मतलब खोल देंगे। वो अगले साल उसका आपका टाइमिंग मिल जाएगा कब से शुरू हो रहा है। लेकिन इस साल 2023 से साइंस के क्लास, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों संकाय का शुरू हो जाएगा। संकाय मतलब उसके साइंस संकाय का जो होता है ना, आर्ट का भी चलता है, आप सभी को पता है, साइंस का भी चलेगा। और कुछ बाहर से टीचर बुलाया जाएगा और उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और हम भी उसमें अपना योगदान देंगे। जो सब्जेक्ट कहोगे ना, उस सब्जेक्ट को हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके आसपास के जो लड़का है, जो चाहता है इस समय कि साइंस से हम एडमिशन लें और हम शहर में नहीं जाएंगे, तो शहर में नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ है ना आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप शहर में जाएंगे, उतना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। शहर जाओगे तो घर का थोड़ी सा घर द्वार मिलेगा कि सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा। उसके लिए रूम रेंट और पॉकेट खर्चा जो होता है वो, और कोचिंग फी बहुत हाई लेवल का होता है, 40,000 50,000 सालाना होता है। तो इतना पैसा नहीं दे पाता है, एक गरीब घर का लड़का उतना सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ये जो कोचिंग संस्थान है, ये आपके लिए बेस्ट ऑफर साबित हो सकता है। तो आपके आसपास जो भी लड़का होगा, कह दीजिएगा साइंस से यदि पढ़ना चाहते हो तो बैठा जीएस सेंटर से संपर्क, नीचे दिया गया नंबर है, इस पर कॉल करो। यदि आप पूछताछ करना चाहते हैं साइंस विषय से जो भी मुद्दा होगा तो आप पूछ सकते हैं। इस साल लेकिन शुरू किया जाएगा पूरे टीचरों के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहेंगे और आपको पूरी तरह से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो, आर्ट हो चाहे साइंस हो, दोनों संकाय से शुरू कर दिए। आर्ट वाला तो शुरू हो गया है, साइंस वाला अब इस साल से शुरू होगा।